क्या लगता है, एसआर लगता है। और ये जो कंसिडरेशन है कैश या नॉन कैश में हो सकता है। और प्राइस जो है वो कौन डिटरमाइन करता है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर डिटरमाइन करता है। कौन डिटरमाइन करता है बोलो, रजिस्टर्ड वैल्यूअर डिटरमाइन करता है। समझे क्या, सारे लोग बोलो बात समझ में आ गई है क्या, है ना। यस सर। चलिए अब एक बार क्विकली हो गया ना अपना ये वाला कंसेप्ट। यस चलो अब एक बार क्विकली मैं आपको है ना ये करवा देता हूँ, यहाँ से रीड करवा देता हूँ। देखो राइट इशू है, प्रिएम्प्टिव राइट्स होते हैं टू बाय एडिशनल राइट्स ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर। ये नॉन डाइल्यूटिव होता है क्योंकि प्रो राटा वे में इशू किया जाता है, बराबर है ना सर। लिस्टेड कंपनी है तो सेबी लगने वाला है। पब्लिक कंपनी इज नॉट कवर्ड अबाउट तो भी सेबी तो भी यहाँ पे तो भी क्या नहीं, तो यहाँ पे प्रोविजन अंडर द एक्ट लगेंगे और प्राइवेट कंपनी को रूल्स लगने वाले। मतलब हम लोग कहेंगे कि ये रूल्स के रिगार्डिंग यहाँ पे बातचीत की जा रही है, ठीक है सर। अब ध्यान दो, अब नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। अब देखो क्या सर, फर्दर इशू ऑफ शेयर यहाँ पे राइट इशू में होगा, इसॉप में होगा और कैश या नॉन कैश कंसिडरेशन जिसके लिए आपको एसआर लगने वाला है। अब देखो सर, टू द पर्सन हु आर होल्डर्स ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, तो उनको इन प्रपोर्शन टू पेड अप शेयर कैपिटल दिया जाता है राइट इशू। फिर बोला जाता है कि लेटर ऑफ ऑफर के अंदर क्या क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स होंगे और टाइम पीरियड दिया जाएगा। 15 से 30 दिन के बीच का पीरियड होता है, ठीक है ना। ओके लेकिन समझना, अब ध्यान देना, अगर एक्सेप्टेड टाइम में नहीं हुआ तो डीम डिक्लाइन मान लेना। कंफर्म करना कि ये चाहे तो रिनाउंस कर सकते हैं, लेकिन अगर आर्टिकल कुछ और बोलता है तो ये रिनाउंस नहीं कर सकते। समझ गए क्या सर। उसके बाद टाइम पीरियड खत्म हुआ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्पोज कर सकते हैं सिक्योरिटीज को, लेकिन ये डिसएडवांटेजेस नहीं होने चाहिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के रिगार्डिंग, ठीक है सर। अब एम्प्लॉइज को आप स्टॉक ऑप्शन दे सकते हो, एसआर को पास करो, रूल 12 लगेगा। ये जो एम्प्लॉय के इसमें कौन कौन आता है तो देखो, डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय कंपनी के होल्डिंग के सब्सिडरी के। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सारे चीजों के रिगार्डिंग आपको ओआर कब लगेगा, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई दूसरी कंपनी यहाँ पे आ जाती है, स्पेसिफाइड कंपनीज। सर अब बोला जा रहा है आपको एसआर लगने वाला है 2 कैटेगरीज के अंदर, अगर कैश या नॉन कैश कंसिडरेशन है तो। लेकिन ध्यान रखना वैल्यूएशन रिपोर्ट भी आपको लगेगा क्या, हाँ सर यहाँ पे वैल्यूएशन रिपोर्ट भी आपको लगने वाला है, ठीक है। अब देखो डिस्पैच ऑफ नोटिस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब की बात कर रहे हैं राइट इशू। मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल के अंदर बहुत स्कैटर्ड देके रखा है। मैंने जब आपके नोट्स बनाया तो एक जगह पूरी राइट इशू के बारे में पूरा एक जगह लिख दिया, दूसरा इशू है तो पूरा एक जगह लिख दिया। तो अपन ने एक जगह लिख दिया है तो वो पढ़ने में आसानी होते हैं। लेकिन मॉड्यूल में क्या, मैं मॉड्यूल का छोड़ो, कंपनीज एक्ट की बात करते हैं ना, कंपनीज एक्ट में थोड़ा सा स्कैटर्ड वे में इसको लिखा दिया है, मतलब दे दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब पढ़ने में लगता है अपने को। अब देखो अचानक से राइट इशू यहाँ पे फिर से आ गया, बीच में इन्होंने इसॉप लाए, फिर अदर इशू लाए और अब अचानक से राइट इशू फिर से शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब देखो कम से कम 3 दिन पहले आपको रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कुरियर जो भी आपको प्रूफ ऑफ डिलीवरी दे देना, उससे सर हम लोग क्या कहेंगे, उससे हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि एटलीस्ट 3 दिन बिफोर द इशू यहाँ पे आ जाता है, 3 दिन बिफोर द इशू चले जाना चाहिए, ठीक है सर। ध्यान रखना शॉर्टर देन 3 डेज हो सकता है अगर 90% ऑफ मेंबर्स आपको कंसेंट दे दे तो, इतना काम का नहीं है। एक्सेप्शन है सर यहाँ पे ध्यान देना, ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर लोन इनटू इक्विटी। सर देखो अगर आप यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हो सब्सक्राइब कैपिटल तो ध्यान रखना टर्म्स एंड कंडीशन, तो जिस समय आप इशू कर रहे थे उसी समय अगर आपने एसआर पास कर दिया था ना, तो अब बाद में आपको क्या एसआर पास करने की जरूरत है, नहीं सर। अब कंपलसरी कन्वर्जन बाय गवर्नमेंट बोला, जो लोन दिया फुल्ली और पार्ट वो पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है, तो जो टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट को लगेंगी उसमें वो क्या कर सकते हैं, उसमें वो कन्वर्जन करवा सकते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ध्यान रखना कन्वर्जन करने से पहले गवर्नमेंट ये सारे चीज